Hello students, today we are going to discuss chapter number 12 of NCERT, area related to circles. सर्कल, जैसा कि आप लोग 9th क्लास के अंदर सर्कल के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, तो ये जो चैप्टर रहेगा बेसिकली एरियाज से रिलेटेड रहेगा। एरियाज किसका? सर्कल का। और सर्कल से रिलेटेड जो भी टर्म्स हम लोगों ने पढ़ी थी 9th क्लास में, उनका हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। जैसे सेक्टर पढ़ा था, सेगमेंट पढ़ा था, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर्कल के बारे में क्या पढ़ा था आप लोगों ने कि सर्कल एक्चुअली है क्या? सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। मीन्स अगर आप कोई भी स्पेस में या 2 डायमेंशन में एक पॉइंट चूज करें और उस पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे, मान लो ये एक पर्टिकुलर डिस्टेंस डिसाइड किए और इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आप लोगों ने आपको जितने भी पॉइंट्स मिले उन सारे पॉइंट्स को कलेक्ट किया, तो कलेक्टिवली जो आपको ये पॉइंट्स से लोकस बन रहा है, इसको क्या बोला जाता है? सर्कल, ठीक है। और फिक्स पॉइंट को बोला जाता है सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। और सर्कल के केस में एक जो नई टर्म पढ़ने को हमें मिली थी वो क्या रहती है? सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस किसको बोला जाता है? ये जो सर्कल की बाउंड्री है, तो बाउंड्री की जो लेंथ रहती है उसको बोला जाता है सरकमफेरेंस। और वैसे बाउंड्री की लेंथ को क्या बोला जाता है? पेरीमीटर। तो सर्कल के केस में पेरीमीटर ऑफ द सर्कल को क्या बोला जाता है? सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। तो कहीं पेरीमीटर भी लिखा हुआ मिले, इट मीन्स क्या है बात कर रहा है? वो इस बाउंड्री की लेंथ की बात कर रहा है, ठीक है। फिर जो एक टर्म रिलेटेड है सर्कल से वो क्या है? पाई। पाई एक्चुअल में क्या है? सरकमफेरेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर। यानी कि किसी भी सर्कल की सरकमफेरेंस को जब हम लोग डायमीटर से डिवाइड करेंगे तो एक कांस्टेंट मिलेगा और उस कांस्टेंट को क्या नाम दिया गया? पाई, ठीक है। यानी कि अगर डायमीटर को डी से डिनोट करें और सरकमफेरेंस को सी से, तो पाई किसके इक्वल हो जाएगा? सी बाई डी। क्रॉस मल्टीप्लाई से सरकमफेरेंस किसके इक्वल हो जाएगा? पाई डी, ठीक है। और डायमीटर आपको पता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस के इक्वल रहता है, तो सरकमफेरेंस किसके इक्वल हो जाएगा? 2 पाई आर, ठीक है। और पाई के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं रियल नंबर्स के अंदर कि पाई इज एन इरेशनल नंबर, और पाई को अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है वो क्या रहती है? 3.14 और 22/7, ठीक है। 22/7 पाई की क्या है? अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब पाई इक्वल टू 22/7 है, ये रैशनल नंबर तो ये भी एक रैशनल, तो ऐसा नहीं है। ये क्या है? इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स नोट डाउन करते हैं हम लोग सर्कल से रिलेटेड कि अगर किसी कोई सर्कल है आपके पास में और उसकी रेडियस स्मॉल आर है, तो सर्कल की सरकमफेरेंस क्या रहेगी? 2 पाई आर। फ्रिक्वेंटली यूज करते रहेंगे तो ये चीजें टिप्स पे होनी चाहिए। नेक्स्ट, एरिया ऑफ द सर्कल क्या रहता है? पाई आर स्क्वायर, मीन्स रेडियस का स्क्वायर और उसको पाई से मल्टीप्लाई, ठीक है। फर्दर आर को इन टर्म्स ऑफ डायमीटर लिखें तो d/2 होल स्क्वायर इंटू पाई, तो पाई d²/4, ठीक है। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है? सेमी सर्कल इज द हाफ ऑफ द सर्कल, तो एरिया भी क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल, तो क्वाड्रेंट का एरिया कैसे हो जाएगा सर्कल का? मान लो ये पूरा सर्कल है, सर्कल को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, ये तो परपेंडिकुलर लाइंस डिवाइड कर रही है पासिंग थ्रू सेंटर, तो जो ये क्वाड्रेंट मिला, एक क्वाड्रेंट का एरिया क्या हो जाएगा? 1/4 ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट देखो, इस चीज का कई बार यूज कर लेता है कि पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर में क्या रहता है? देखो, सेमी सर्कल की आर्क के साथ साथ एक डायमीटर भी रहता है प्रोटेक्टर, जैसा कि आप लोगों ने डी देखते हो, ठीक है, डी शेप में। तो डी में तो ये बाउंड्री भी काउंट होगी, यानी कि पाई आर तो क्या हो गया? सेमी सर्कुलर आर्क, और डायमीटर क्या होता है? 2r, मीन्स सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर का पेरीमीटर क्या हो जाएगा? पाई प्लस 2 इंटू आर। सेमी सर्कल का होता है पाई आर और सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर का क्या हो जाएगा? पाई प्लस 2 इंटू आर, ठीक। नेक्स्ट, इसके ऊपर भी काफी बार क्वेश्चन मिलते हैं कि 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स है, तो वो दोनों जो सर्कल के बीच में जो एरिया आएगा उसकी वैल्यू क्या रहेगी, ठीक है। तो एरिया एनक्लोज्ड बाय 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स, मान लेते हैं कि जो अंदर वाला सर्कल उसकी रेडियस स्मॉल आर है और बाहर वाले की कैपिटल आर है,
तो ये वाला जो एरिया है शेडेड एरिया, जिसको कई बार रिंग एरिया भी बोल देते हैं, तो रिंग एरिया क्या हो जाएगा, पाई टाइम्स कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई टाइम्स स्मॉल आर स्क्वायर। पाई टाइम कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई टाइम स्मॉल आर स्क्वायर। पाई कॉमन ले लेते हैं, आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, इससे क्या लिख देंगे, आर माइनस आर इंटू आर प्लस आर। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, अगर दो सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं, बट टच कैसे करते हैं, एक्सटर्नली टच करते हैं। ठीक है, तो ये जैसे इस पॉइंट पे एक्सटर्नली टच किया, इस सर्कल के हम लोग मान लेते हैं जिसका सेंटर O1 है, उसकी रेडियस R1 है। दूसरा सर्कल जिसकी रेडियस R2 है, उसका सेंटर O2 है। तो जो इनके सेंटर के बीच में डिस्टेंस रहेगी, दैट इज O1 O2 किसके इक्वल रहेगी, सम ऑफ द रेडियस, मीन्स O1 O2 किसके इक्वल, R1 प्लस R2। नेक्स्ट, अगर ये दोनों सर्कल इंटरनली टच करते हैं, मान लो ये सर्कल है एक और दूसरा सर्कल ये है, और दोनों सर्कल क्या करें, इंटरनली किसी पॉइंट के ऊपर टच करते हैं। ठीक है, तो बड़े वाला सर्कल की रेडियस मान लेते हैं R1 है, सेंटर O1 है। छोटे वाले की रेडियस R2 है, सेंटर O2 है। तो इनके सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस रहेगी O1 O2, दैट विल बी इक्वल्स टू द डिफरेंस ऑफ देयर रेडियस। ठीक है, यानी कि इनके सेंटर के बीच में वही डिस्टेंस होगी। देखो ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस कब निकलेगी, जब इस पूरे रेडियस में से ये वाली चीज माइनस कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें। तो यानी कि पूरे में से ये वाली चीज माइनस करने का मीनिंग क्या है, बड़े वाले सर्कल की रेडियस में से छोटे वाले सर्कल की रेडियस को माइनस करना। मोड लिखा, मोड बिकॉज R1, यहां हम लोग R1 माइनस R2 लिख सकते हैं, बिकॉज R1 हमने बड़े सर्कल की रेडियस लिखी है और R2 छोटे सर्कल की रेडियस लिखी है। बट कंफ्यूजन से बचने के लिए कि जैसे अगर कोई ये लिख देता कि R2 माइनस R1 नेगेटिव आ जाता है, बट डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होती है। तो ये मैंने जो मॉडल्स लगाया है, ये डिस्टेंस को पॉजिटिव बनाने के लिए कि आउटपुट हमेशा पॉजिटिव मिले आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसने कहा डिस्टेंस मूव्ड बाय ए रोटेटिंग व्हील इन वन रिवोल्यूशन, यानी कि अगर एक सर्कुलर व्हील है और वो रोटेट कर रहा है, तो वो एक रोटेशन में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, जितना सर्कल का क्या रहेगा, सरकमफेरेंस रहेगा। तो यही हमने लिखा है। नेक्स्ट, इस पे क्वेश्चन बनते हैं काफी बार कि द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कंप्लीटेड बाय रोटेटिंग व्हील इन 1 मिनट, कि 1 मिनट में एक व्हील रोटेट कर रहा है तो वो कितने रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा। तो वो 1 मिनट में जितने डिस्टेंस कवर करेगा, दैट डिवाइडेड बाय सरकमफेरेंस, यानी कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील और उसको सरकमफेरेंस से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। क्यों मिला, बिकॉज एक रिवोल्यूशन में वो उतनी ही डिस्टेंस कवर करेगा जितनी उसकी सरकमफेरेंस रहेगी। ठीक है, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर इज 108 सेंटीमीटर। सेमी सर्कुलर क्या दे रखा आपको, प्रोटेक्टर दे रखा है। कुछ बच्चे यहाँ सेमी सर्कल का फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये ध्यान रखना। सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर का पेरीमीटर है 108 सेंटीमीटर। ये कह रहा है फाइंड द डायमीटर ऑफ द प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर का डायमीटर निकालना है और पाई आपको यूज करना है 22/7। तो पेरीमीटर इक्वल टू 108 गिवन है और आपको पता है प्रोटेक्टर का पेरीमीटर क्या होता है, पाई प्लस 2 इंटू आर इक्वल टू 108। तो हम लोग पाई को रिप्लेस कर देंगे 22/7 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 22 प्लस 14 डिवाइड बाई 7 इंटू आर इक्वल टू 108। तो 22 प्लस 14 36 डिवाइड बाई 7 इंटू आर इक्वल टू 108। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 108 इंटू 7 डिवाइड बाई 36। कैंसिल आउट करेंगे तो 3 पे कैंसिल हो गया, ये क्या आ जाएगा 21। रेडियस आपको मिला 21, बट आपको तो डायमीटर निकालना था प्रोटेक्टर का। तो डायमीटर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ रेडियस मीन्स 2 इंटू 21 इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखो इसने क्या कहा, सेकंड इलस्ट्रेशन कंसीडर किया हमने कि ऑल द वर्टिसेस ऑफ ए रोम्बस लाई ऑन ए सर्कल, यानी कि एक रोम्बस है और उसके सारे वर्टिसेस कहां लाई कर रहे हैं, कि सर्कल के ऊपर। फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस, रोम्बस का एरिया बताओ इफ एरिया ऑफ द सर्कल इज 1256 सेंटीमीटर स्क्वायर, और पाई क्या यूज करना आपको 3.14। तो हमने एक रोम्बस कंसीडर किया ABCD और चारों वर्टेक्स सर्कल के ऊपर है जिसकी रेडियस क्या है, R है। तो मैंने कहा कि इस रोम्बस के जो डायमीटर है वो सेंटर में से पास करेंगे। क्यों पास करेंगे, बिकॉज 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं ये,
तो इसको हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि मान लो कि ये डायमीटर नहीं है, तो हम जो ये सेंटर था जो सर्कल का, उसको ए से ज्वाइन किया और उसको सी से भी ज्वाइन किया, और फिर ओ को हमने डी से ज्वाइन किया, ओ को बी से ज्वाइन किया। ठीक है, चलो ये चीज मैं आप लोगों पे छोड़ देता हूं, क्योंकि डिस्कस करूंगा तो ये मेरा वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो आप लोग ट्राई करना कि अगर ये क्या है, क्रोम्बस है और साइक्लिक रोम्बस है, तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर बनते ही ये डायगोनल से क्या हो जाएंगे, इसके सेंटर में से पास कर जाएंगे। ठीक है, तो हमें पता है एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो डायगोनल एक AC है और एक BD है, तो हाफ इंटू AC इंटू BD। तो AC आपका क्या है 2R और BD आपका क्या है 2R, तो हाफ इंटू 2R इंटू 2R, तो 4/2 इंटू R स्क्वायर, 2 2 जा 4, तो 2R स्क्वायर, यानी कि रोम्बस का एरिया आपको क्या मिला 2R स्क्वायर। और आपको गिवन क्या है एरिया ऑफ द सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या है 1256, तो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1256, आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 1256 डिवाइड बाई पाई, और पाई की वैल्यू आपको क्या दे रखी है 3.14, तो 1256 डिवाइड बाई 314 इंटू 100, ये 314 4 जा 1256 हो जाएगा, ये आ जाएगा 400, यानी कि आर स्क्वायर मिला आपको 400। तो एरिया ऑफ रोम्बस आपको क्या मिल जाएगा 2 इंटू 400 इक्वल टू 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। इसमें मेन कंसेप्ट यही प्रूव करना था कि ये जो रोम्बस है इसके डायगोनल सर्कल के सेंटर में से पास करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, या यूं कहें इलस्ट्रेशन 3। तो बेटा इसके अंदर ऐसे क्वेश्चन अच्छे बन जाते हैं कि सर्कल के अंदर रोम्बस है, सर्कल के अंदर आपके पास में एक स्क्वायर है, तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा ट्राई करने हैं, और फाइनल NTSC के अंदर भी ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फाइंड द नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस मेड बाय ए सर्कुलर व्हील ऑफ एरिया 1.54 मीटर स्क्वायर इन रोलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 176 मीटर। यानी कि आपके पास में एक सर्कुलर व्हील है और उसका एरिया क्या है 1.54 मीटर स्क्वायर है, और वो कितने डिस्टेंस रोल करता है 176 मीटर। तो कह रहा है कि कितने रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि व्हील कितने रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लेता है, n रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लेता है जब वो 176 मीटर के डिस्टेंस को कवर करता है। तो इट मींस n इंटू डिस्टेंस रोल्ड इन वन रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 176 मीटर, इजंट और नॉट। भी एक रिवोल्यूशन में जितनी डिस्टेंस कवर करेगा इनटू नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस किसके इक्वल होगा, टोटल डिस्टेंस के इक्वल। टोटल डिस्टेंस 176 है, तो n इंटू डिस्टेंस रोल्ड इन वन रिवोल्यूशन कितनी है 2 पाई r इज इक्वल टू 176। ठीक है, अब देखो n हमें फाइंड आउट करना है, अगर हमें r मिल जाए तो वर्क इज डन। तो देखो r को फाइंड आउट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, जो हमें एरिया गिवन है। एरिया गिवन है कि एरिया इक्वल टू है 1.54, तो पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 1.54, पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1.54, तो यहां से आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 154 डिवाइड बाई 100 इंटू 7/22, ये क्या हो जाएगा 22 7 जा 154, 100 को लिख सकते हैं 10 इंटू 10, 7/10 इंटू 7/10, तो रेडियस आपको मिल गई 7/10 मीटर। तो अब नंबर ऑफ रिवोल्यूशन हमें निकालने हैं, तो यहां पुट कर लेते हैं r की वैल्यू, तो n इंटू 2 इंटू पाई 22/7 इंटू r इज यूर 7/10 इक्वल टू 176। तो यहां से n की वैल्यू क्या आ जाएगी 176 इंटू 10, यहाँ 7 से 7 कैंसिल आउट, डिवाइड बाई 2 इंटू 22, और 22 जा 4 44 इंटू 4 क्या हो जाता है 176, तो 4 इंटू 10, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितने मिले 40। ठीक है, नेक्स्ट देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है, टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली, द सम ऑफ देयर एरिया इज 130 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। कह रहा है दो सर्कल है, मान लेते हैं एक सर्कल जिसका सेंटर O1 है, अनदर सर्कल हुज सेंटर इज O2 एंड विद रेडियस R1 R2 रिस्पेक्टिवली, एंड दे टच एक्सटर्नली से एट दिस पॉइंट A।
एंड सम ऑफ देयर एरियाज, सम ऑफ एरियाज क्या गिवन है 130 पाई। ठीक है, अब हमें पता है कि अगर एक्सटर्नली टच करते हैं इट मीन्स डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स विल बी इक्वल टू सम ऑफ देयर रेडियाई। O1 O2 is the distance between their center equals to R1 plus R2 और डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर कितना गिवन आपको 14 सेंटीमीटर गिवन, तो मीन्स R1 प्लस R2 कितना मिल गया 14। और आपको फाइंड आउट क्या करना है, R1 और R2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सम ऑफ एरियाज दे रखा 130 पाई, सम ऑफ एरिया मीन्स पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर, इस वाले सर्कल का एरिया पाई R1 स्क्वायर, इस वाले सर्कल का एरिया पाई R2 स्क्वायर इक्वल्स टू 130 पाई। पाई कॉमन आउट लेके कैंसिल आउट कर देंगे तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर कितना आ जाएगा 130। ठीक है, नेक्स्ट देखो हमें R1 प्लस R2 गिवन है, स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड, स्क्वायर किया तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 14 स्क्वायर, और इस स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2, और R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है 130, तो 130 प्लस 2R1 R2 इक्वल्स टू 196। 130 को शिफ्ट करेंगे तो 2R1 R2 की वैल्यू आ जाएगी 66, यहाँ से R1 R2 की वैल्यू आपको मिली 33। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है R1 और R2, तो इसके लिए कैसे प्रोसीड करेंगे, देखो मैंने कहा हमें पता है R1 माइनस R2 होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, R1 प्लस R2 होल स्क्वायर माइनस 4R1 R2। ये आइडेंटिटी हमें अच्छे से पता है, 9th क्लास में खूब पढ़ी है हमने। R1 प्लस R2 में गिवन है 14, तो 14 स्क्वायर माइनस R1 R2 अभी भी फाइंड आउट किया 33, 4 इंटू 33 तो 196 माइनस 132, R1 माइनस R2 होल स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 64, तो यहाँ से R1 माइनस R2 की वैल्यू मिल गई आपको 8। ठीक है, और R1 प्लस R2 क्या गिवन है 14। आप ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ से R1 माइनस R2 की वैल्यू -8 भी ले सकते हैं, उससे भी आंसर क्या रहेगा आपका सेम ही आएगा। ठीक है, और R1 प्लस R2 आपको 14 गिवन है, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो 2R1 आ जाएगा 22, R1 की वैल्यू मिल जाएगी 11। ठीक है, R1 की वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन के अंदर पुटअप कर लेते हैं, तो 11 माइनस R2 इक्वल्स टू 8, तो R2 की वैल्यू मिल जाएगी 3, तो दोनों सर्कल की रेडियस क्या मिल जाएगी 11 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 12.1। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेडियई ऑफ द टू सर्कल आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। दो सर्कल हैं, एक सर्कल की रेडियई है 19 सेंटीमीटर और दूसरे की रेडियस है 9 सेंटीमीटर। कह रहा फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सर्कमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ दीज टू सर्कल। कि एक ऐसे सर्कल की रेडियस बताओ जिसके सर्कमफेरेंस का सम, या ये कहें कि जिसकी सर्कमफेरेंस इन दोनों की सर्कमफेरेंस के सम के इक्वल होगी। तो हम लोग मान लेते हैं कि 19 सेंटीमीटर वाला जो सर्कल है उसकी रेडियस R1 है, मींस R1 इक्वल्स टू 19, R2 इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, यानी कि इन दोनों के सर्कमफेरेंस के सम के इक्वल सर्कमफेरेंस वाला जो सर्कल है उसकी रेडियस मान लेते हैं R है। तो कंडीशन क्या गिवन है, इन दोनों की सर्कमफेरेंस का सम, तो 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2 किसके इक्वल रहेगा, सर्कमफेरेंस ऑफ दिस सर्कल, इस सर्कल की सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगी 2 पाई R। यही गिवन था ना, है विच है सर्कमफेरेंस, ये वाली सर्कमफेरेंस इक्वल्स टू द सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द टू सर्कल, सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द टू सर्कल। 2 पाई दोनों साइड से कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देते हैं, तो R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 हो जाएगा, तो रेडियस किसके इक्वल आ जाएगी 19 प्लस 9, रेडियस आपको मिला 28। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, ये कह रहा था रेडियई ऑफ द सर्कल आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। दो सर्कल दे रखे हैं और उनकी रेडियस क्या है 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। ये कह रहा फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द टू सर्कल। पहले उसने सर्कमफेरेंस इक्वल्स टू द सम ऑफ द सर्कल, और यहां क्या कह रखा है एरिया इक्वल्स टू द सम ऑफ द टू सर्कल। तो हम मान लेते हैं रिक्वायर्ड रेडियस क्या है R है, और जो गिवन रेडियस है वो एक को R1 मान लेते हैं, एक को R2 मान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या गिवन है,
एरिया ऑफ दिस सर्कल इक्वल्स टू सम ऑफ द एरिया ऑफ दिस टू सर्कल। तो पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू पाई आर वन स्क्वायर प्लस पाई आर टू स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल आउट, यहां से पाई कॉमन ले लेंगे, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 64 प्लस 36 100 मिला आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी 10। तो रिक्वायर्ड रेडियस आपको क्या मिली 10 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या कह रही है, द व्हील्स ऑफ ए कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच। यानी कि एक कार के जो व्हील्स हैं उनका डायमीटर कितना है 80 सेंटीमीटर है। कह रहा है हाउ मेनी कंप्लीट रिवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। यानी कि कार की स्पीड क्या है 66 किलोमीटर पर आवर। तो वो 10 मिनट में कितने रिवोल्यूशन बनाएगी, जबकि हर एक व्हील के जो डायमीटर है वो क्या है 80 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो देखो स्पीड ऑफ कार की कितने गिवन आपको 66 किलोमीटर पर आवर, मीन्स 66 इंटू दिस सेंटीमीटर पर आवर। किलोमीटर को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर पर आवर है। ठीक है, तो किलोमीटर तो हमने क्या किया किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया। नाउ हमें क्या गिवन है टाइम मिनट्स में गिवन है, तो हम इस आर को क्या कर लेते हैं मिनट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। बिकॉज हम लोग क्या करेंगे, हम ये फाइंड आउट करेंगे कि 10 मिनट में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक है, तो 1 मिनट में स्पीड निकालनी पड़ेगी। तो ये यहां से हम क्या करेंगे, आर को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, तो यहां से आपकी स्पीड क्या आ जाएगी इन सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, तो आपको स्पीड ऑफ कार क्या मिली 1,10,000 सेंटीमीटर पर मिनट। ये क्या है कार की स्पीड, यानी कि कार 1 मिनट में इतना डिस्टेंस कवर करती है। तो 10 मिनट में कार कितना डिस्टेंस कवर कर जाएगी इंटू 10 मीन्स 11 लाख सेंटीमीटर डिस्टेंस क्या कर जाएगी कार ट्रेवल कर जाएगी 10 मिनट में। ठीक है, तो हमें तो क्या निकालना है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कैसे निकलते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल इन 10 मिनट डिवाइड बाय डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 रिवोल्यूशन। तो वो आपको क्या मिल जाएगा नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस मिल जाएंगे। अब डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन क्या होता है सरकमफेरेंस के इक्वल, तो सरकमफेरेंस ऑफ द व्हील फाइंड आउट करते हैं। डायमीटर ऑफ द व्हील क्या है 80 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा 80/2 इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन मीन सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस कितनी है 2πr, 2 × 22/7 × 40 सेंटीमीटर। कैलकुलेट करने की नीड नहीं है क्योंकि अभी हमें और कैलकुलेशन करना है इसके बारे में। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन ईच व्हील मेक इन 10 मिनट क्या आ जाएगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 10 मिनट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन। ठीक है, इसको जब आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4375 रिवोल्यूशंस। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या करें, इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, यानी कि एक सर्कल का पेरीमीटर और एरिया क्या है इक्वल है, तो उसकी रेडियस क्या होगी। यानी कि पेरीमीटर और एरिया इक्वल गिवन है, मान लेते हैं रेडियस r है, तो पेरीमीटर हो जाएगा 2πr और एरिया हो जाएगा πr²। पाई से पाई कैंसिल आउट, r से r कैंसिल आउट, तो रेडियस क्या मिल गई आपको 2। ठीक है, तो ऐसा सर्कल जिसकी पेरीमीटर और एरिया इक्वल हो जाए उसकी रेडियस कितनी होगी 2 यूनिट्स होगी। ठीक है, तो यहां बेटा देखो हम लोगों ने एक्सरसाइज 12.1 को डिस्कस किया, मैंने क्वेश्चन नंबर 3 छोड़ दिया। तो क्वेश्चन 3 क्या है आपका होमवर्क है। ठीक है, क्वेश्चन 3 आप लोग सेल्फ ट्राई करेंगे। कौन सी एक्सरसाइज का 12.1 का। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज था। होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा और इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स डाउट्स आप लोग डिस्कस करेंगे। और अगर कोई आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अगर आपको वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू।